आपके आसपास कहीं कोई जानवर शौच कर रहा है। वास्तव में प्रत्येक दिन पशु साम्राज्य विक्टोरिया फॉल्स पर डाले जाने वाले पानी की मात्रा जितना गोबर का उत्पादन करता है, तो हमारा ग्रह इससे भर क्यों नहीं जाता? आप इस ज्यादा खाने के लिए विनम्र गोबर भृंग को धन्यवाद दे सकते हैं। एक ही रात में अपने शरीर के वजन का 250 गुना दफन करने में सक्षम ये बहादुर कीड़े मल की अंतहीन धारा का त्वरित काम करते हैं। गोबर भृंग को 7000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां एंटार्क्टिका को छोड़कर हर जगह 6 महाद्वीपों में सफाई का काम करती हैं। डंग बीटल सबसे पहले गोबर का पता लगाता है। कुछ बीटल बड़े जानवरों के गुदा क्षेत्र पर रहते हैं, जहां वे उनके मल त्याग करते ही छलांग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। अन्य बीटल जानवरों द्वारा पीछे छोड़े गए गोबर को सूंघते हैं। हाथी के गोबर का एक ढेर 15 मिनट में 4000 बीटलों को आकर्षित कर सकता है। इसलिए बीटल को गोबर मिलते ही उसे अपने लिए पर्याप्त मात्रा सुरक्षित करने के लिए तेजी से काम करना पड़ता है। अधिकतर डंग बीटल प्रजातियां 3 मुख्य समूहों में से एक होती हैं: रोलर्स, टनलर्स और ड्वेलर्स। डंग रोलर्स गोबर का गोला बनाते हैं और अपनी पिछली टांगों का उपयोग करते हुए उसे तेजी से प्रतिस्पर्धियों से दूर फेंक देते हैं। संभावित साथी गेंद पर कूदते हैं और जब भृंग एक साथ चुन लेते हैं तो वे दोनों मिट्टी खोदते हैं और गेंद को उसमें डाल देते हैं। एक बार जब उसे दबा दिया जाता है तो मादा गोबर के गोले के भीतर एक अंडा देती है। टनलर्स की एक अलग पद्धति है। गोबर की टिकिया के नीचे खुदाई करते हुए उनमें से कुछ बीटल गोबर को मिट्टी में घसीटते हैं और ब्रूड बॉल्स, डंग बॉल्स या डंग सॉसेज नामक पिंडों में पैक करते हैं, जो उनके आकार और बनावट पर निर्भर करता है। नर टनलर्स के सिर पर आकर्षक सींग लगे होते हैं, जिनसे वे इन सुरंगों का नियंत्रण पाने के लिए लड़ते हैं, जिनकी वे तब तक रक्षा करते हैं जब तक कि मादा अंडा नहीं दे देती। कुछ नर टनलर्स सिंगहीन मादाओं का वेश धारण करके इस जमघट से दूर बने रहते हैं और चौकीदारों की आंखों से बचकर संभोग करने के लिए सुरंगों में चुपके से घुस जाते हैं। डंग बीटल्स का तीसरा समूह ड्वेलर्स सबसे सीधा रास्ता अपनाता है और सीधे गोबर में ही अंडे देता है। इससे उनके बच्चे टनलर्स और रोलर्स के मुकाबले शिकारियों के प्रति ज्यादा आरक्षित हो जाते हैं। जब लार्वा खाना खाते हैं तो वो गोबर में सुरंगें बना देते हैं और उनके अवशेषों में बैक्टीरिया और कवक तेजी से घर कर लेते हैं, जो फिर गायब हो जाते हैं। सुरंग गोले या टिकिया के भीतर लार्वा में से बच्चों के निकलने के बाद प्यूपा और वयस्क बीटल में रूपांतरित होने से पहले वो गोबर का उपभोग करते हैं। गोबर को साफ करने के अलावा इन बीटल्स के क्रियाकलापों का उल्लेखनीय पर्यावरणीय महत्व है। एक तो ये कि वो गौण बीज छितराने वालों का काम करते हैं। बंदरों, जंगली सुअरों और अन्य जानवरों के गोबर में उनके द्वारा खाए गए फलों के बीज भरे होते हैं। जब बीटल अपने गोबर के गोलों को छिपाते हैं तो वे अनजाने में इन बीजों को शिकारियों से बचाते हैं और उनके अंकुरित होने की संभावना को बढ़ाते हैं। इसका फायदा इतना बड़ा है कि दक्षिण अफ्रीका का एक पौधा ऐसे बीज उत्पन्न करने लगा है जो गोबर की तरह दिखते हैं और वैसी ही गंध प्रदान करते हैं ताकि बीटल उन्हें जमीन में छिपा दे। डंग बीटल्स कृषि प्रणालियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गाय और भेड़ के जैसे मवेशी बड़ी मात्रा में गोबर पैदा करते हैं, जिसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। बीटल्स गोबर को तोड़कर उसे जमीन में गहराई तक ले जाते हैं, जिससे पोषक तत्व पौधे की जड़ों के निकट संपर्क में आते हैं। किसानों को उनकी सेवाओं का मूल्य अमेरिका में $380 मिलियन प्रति वर्ष और यूके में 367 मिलियन पाउंड प्रति वर्ष के बराबर आंका गया है। डंग बीटल खेती से जुड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके वैश्विक ताप वृद्धि को कम करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। मवेशियों के ऑक्सीजन की कमी वाले गोबर में रहने वाले कीटाणु मीथेन पैदा करते हैं, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। लेकिन जब बीटल गोबर में सुरंग बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को मीथेन का उत्पादन करने से रोकती है। डंग बीटल बीजों को फैलाता है, किसानों की मदद करता है और मौसम के बदलाव का सामना करता है, और ये सब वो बस अपना काम पूरा करके संभव करता है। अगली बार जब आपको जंगल या मैदान में गोबर दिखाई दे तो शायद आपके मन में उसे पास से देखने की इच्छा हो सकती है। चूंकि हम यहाँ बड़े सवालों से जूझ रहे हैं, हमारे पास आपके लिए एक और सवाल है। आपकी आंखों में वो तैरने वाली चीज क्या होती है? इस वीडियो से जानें। और अधिक टेड एड एनिमेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।